सो tan इनवर्स ए प्लस माइनस tan इनवर्स बी में कुछ सीरीज रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हमारे चालू थे, उसी सेक्शन में एक ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल ले रहे हैं। इफ a कॉमा बी कॉमा सी ऑल दीज थ्री आर ग्रेटर देन 0 एंड s is equals to a plus b plus c divided by 2, then prove that tan inverse root over twice of as divided by bc plus tan inverse रूट ओवर टॉइस ऑफ बी एस डिवाइडेड बाय सी है, और उसी तरीके से प्लस tan इनवर्स सी टॉइस ऑफ सी एस रूट ओवर सी एस डिवाइडेड बाय ए बी इज इक्वल्स टू पाई। तो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए सबसे पहले मुझे कोई भी दो सिलेक्ट करना पड़ेगा, और कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा माने ब्रांच कौन सा रहेगा, उसके लिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में सबसे पहले क्या चेक किया जाता है, x इंटू वाई, वेदर इट इज लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1, वेदर इट इज ग्रेटर देन -1 या लेस देन -1। तो यहाँ नेगेटिव की तो बात ही नहीं होगी, ये सब पॉजिटिव है, ठीक है। तो लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1 इसी में हमारा फॉर्मूला कुछ बनेगा। तो मैं ये दो सिलेक्ट कर लेता हूँ, रूट ओवर टॉइस ऑफ ए एस डिवाइडेड बाई बी सी इंटू रूट ओवर टॉइस ऑफ बी एस डिवाइडेड बाय सी ए इज इक्वल्स टू, यहाँ 2 रूट के बाहर आ जाएगा s इंटू एस, एस स्क्वायर हो जाएगा, रूट के बाहर आ जाएगा s, ठीक है, डिवाइडेड बाय रूट बी कैंसिल हो जाएगा, रूट ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ c इंटू सी स्क्वायर रूट के अंदर माने c बनेगा ये। अब टॉइस s मीन्स कौन है, a प्लस बी प्लस सी है डिवाइडेड बाय c। अगर मैं c से सेपरेशन कर लूं तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय सी, 1 प्लस समथिंग। इसमें ये जो समथिंग है ये सभी पॉजिटिव नंबर्स है, माने इसका आंसर 0 पॉइंट समथिंग भी आता है तो भी वो 1 में ऐड हो रहा है, मीन्स दिस आंसर इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो दिस इज ग्रेटर देन 0, दिस इज ग्रेटर देन 0 एंड द प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन 1, तो सेकंड वाला ब्रांच फॉर्मूला का लगेगा। सेकंड वाला ब्रांच क्या था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई, ये वाला ब्रांच था। तो देयरफॉर LHS जो हमारा था क्या था, tan इनवर्स रूट ओवर टॉइस ऑफ ए एस डिवाइडेड बाई बी सी प्लस tan इनवर्स रूट ओवर टॉइस ऑफ बी एस डिवाइडेड बाई सी ए प्लस tan इनवर्स रूट ओवर टॉइस ऑफ सी एस डिवाइडेड बाई ए बी। इसको तो छोड़ देना है मुझे, इन दोनों को ही फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो पाई प्लस tan इनवर्स इन ब्रैकेट x प्लस y दैट इज रूट ओवर टॉइस ऑफ ए एस डिवाइडेड बाई बी सी प्लस रूट ओवर टॉइस ऑफ बी एस डिवाइडेड बाई सी ए होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस रूट ओवर टॉइस ऑफ ए एस डिवाइडेड बाई बी सी इंटू रूट ओवर टॉइस ऑफ बी एस डिवाइडेड बाय सी ए। इसका आंसर हम ऑलरेडी उधर निकाल के रख चुके हैं, ये वाला, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, हाँ ये भी रह गया, प्लस tan इनवर्स, इसे तो सिर्फ मुझे लिखते आना है, ये कैंसिल ही होने वाला है क्योंकि आंसर प्रूव दैट में हमें पाई दिया है, तो इसका जो भी आंसर आएगा वो उससे कैंसिल होना ही चाहिए। अब दैट इज इक्वल्स टू पाई प्लस tan इनवर्स इन ब्रैकेट यहाँ C, पहले ये प्रोडक्ट लिख लेता हूँ मैं, फिर देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। तो प्रोडक्ट मैं अभी थोड़ा रफ कर लेता हूँ क्योंकि मुझे भी यहाँ अलजेब्रिकली अभी पिक्चर मेरी भी क्लियर नहीं हो रही है, तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। थोड़ा मैं रफ में यहाँ देखता हूँ। सपोज मैंने 1 माइनस यहाँ रख दिया टॉइस ऑफ s डिवाइडेड बाय c, थोड़ा हल्का हो गया, ऐसा रखने से
इजी वे से होता है या नहीं होता है वो चेक कर लेंगे। दिस इज tan इनवर्स रूट ओवर टॉइस ऑफ सी एस डिवाइडेड बाय ए बी। ये बच्चों मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ, एस का टर्म मैं इसलिए रख रहा हूँ, इसमें एस का टर्म है, यहाँ माइनस tan इनवर्स ऐसा आना चाहिए, तब दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल होना चाहिए। तो ये मैं अल्जेब्रिकली ऐसे सोच रहा हूँ कि ये वाला वैल्यू न रखते हुए कौन सा वैल्यू रखूँ, ये वाला प्रोडक्ट का वैल्यू रखूँ और फिर देखता हूँ ट्राई करके। देन दैट इज इक्वल्स टू पाई प्लस tan इनवर्स। सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ठीक है, या फिर एलसीएम एबीसी। यस, हाँ यहाँ पे एस था, गलती से मैं सी लिख दिया। ओके, एलसीएम कर सकते हैं या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो रूट में सी स्क्वायर आएगा, तो सी मिल ही जाएगा। डिनोमिनेटर का सी अपने आप ये क्या हो सकता है, कैंसल हो सकता है। तो देखते हैं, लेकिन मुझे यहाँ लग रहा है कि टॉइस एस का वैल्यू रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी में वो सी कैंसल हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा यहाँ पे। तो देखते हैं, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो ये बन जाएगा रूट ओवर टॉइस ऑफ ए स्क्वायर सी एस, ठीक है, प्लस रूट ओवर टॉइस ऑफ बी स्क्वायर सी एस डिवाइडेड बाय रूट ओवर ए बी सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी माइनस टॉइस ऑफ एस डिवाइडेड बाय सी। ये सी कैंसल हो गया एक। इसे लिखने के लिए स्पेस नहीं है बच्चों, तो इसे मैं प्लस करके ऐसे एरो दे देता हूँ। ये टर्म यहाँ पे प्रेजेंट है, ऐसे समझो, आप लिखते समय ठीक से लिख लेना। दैट इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ ए यहाँ बी, ठीक है ना, ये दो चीजें बाहर निकल रही है, ये सी कैंसल हो गया। तो सपोज मैंने ए रूट ओवर टॉइस ऑफ सी एस डाल दिया प्लस बी रूट ओवर टॉइस ऑफ सी एस ही आएगा, हो गया। माने रूट ओवर टॉइस ऑफ सी एस कॉमन निकल रहा है, नीचे भी ए प्लस बी बचेगा, वो भी कैंसिल हो जाएगा अपने आप। डिवाइडेड बाय, एक स्टेप यहां बढ़ा देता हूं, रूट ओवर ए बी होल डिवाइडेड बाय, सी कैंसल कर दिया हूं मैं, या फिर ऐसा लिख लेते हैं, रूट ओवर ए बी इंटू सी माइनस टॉइस ऑफ एस, ठीक है। अब पाई प्लस tan इनवर्स, यहाँ रूट ओवर टॉइस ऑफ सी एस कॉमन निकाल लो, तो यहाँ बचेगा a प्लस बी डिवाइडेड बाय रूट ओवर ए बी। हाँ, ये भी ध्यान रखना है, प्लस यहाँ की टर्म लिखने के लिए जगह नहीं थी, अब लिख देते हैं। क्या था, tan इनवर्स रूट ओवर टॉइस ऑफ सी एस डिवाइडेड बाय ए बी। अब यहाँ c का वैल्यू, सॉरी c का वैल्यू नहीं, किसका, टॉइस s का वैल्यू डाल देते। तो टॉइस s का वैल्यू हमारे पास में है a प्लस बी प्लस सी प्लस tan इनवर्स रूट ओवर टॉइस ऑफ सी एस डिवाइडेड बाय ए बी। यहाँ c तो कैंसिल हो जाएंगे, नेगेटिव a प्लस बी आएगा, तो a प्लस बी तो कैंसिल हो गया, बचा क्या, माइनस साइन। माने यहां आएगा पाई प्लस tan इनवर्स माइनस ऑफ रूट ओवर टॉइस ऑफ सी एस डिवाइडेड बाय ए बी, और ये प्लस tan इनवर्स टॉइस ऑफ सी एस डिवाइडेड बाय ए बी रूट ओवर। अब एक स्टेप लिखने के लिए जगह भी नहीं है, आप जानते हो, tan इनवर्स माइनस थीटा माइनस tan इनवर्स थीटा होता है, तो ये दोनों अपने आप क्या हो जाएंगे,
कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आपके पास में बचेगा पाई, एंड दैट ओनली वाज अवर राइट हैंड साइड। कौन सा थ्योरम अप्लाई करना है ये डिसाइड करने भर का आपको सिर्फ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज करना है और वो थ्योरम अप्लाई करना है। बाकी आप सब क्या कर रहे हो, अलजेब्रिक ऑपरेशंस कर रहे हो। ठीक है, लिख लो। तो नेक्स्ट वन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। tan इनवर्स 3 sin 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3 cos 2 अल्फा प्लस tan इनवर्स 1/4 इंटू tan अल्फा, वेयर अल्फा इज फ्रॉम ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2। सबसे ही sin 2 अल्फा को और cos 2 अल्फा को हम इन टर्म्स ऑफ tan लिख देंगे। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन का नामकरण मैं ई कर देता हूं, tan इनवर्स 3 sin 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3 cos 2 अल्फा प्लस tan इनवर्स 1/4 इंटू tan अल्फा। इसे तो चेंज करने की जरूरत नहीं, अल्फा अपने बेसिक फॉर्म में, इन दोनों को सिर्फ अल्फा की टर्म में हमें एक्सप्रेस करना पड़ेगा। और बाहर tan इनवर्स है तो sin 2 अल्फा का फॉर्मूला मैं tan वाला यूज करूंगा, तो 3 एज इट इज। sin 2 अल्फा का फॉर्मूला है 2 tan अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वेयर अल्फा। 5 प्लस 3 एज इट इज। cos 2 अल्फा का 1 माइनस tan स्क्वेयर अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वेयर अल्फा, और इसे एज इट इज रखते हैं tan इनवर्स 1/4 इंटू tan अल्फा। देन दैट इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वेयर अल्फा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड कर देते हैं, तो यहाँ आएगा 6 tan अल्फा, यहाँ बन जाएगा 5 प्लस 5 tan स्क्वेयर अल्फा, और यहाँ बन जाएगा 3 माइनस 3 tan स्क्वेयर अल्फा, and this as it is tan inverse 1/4 tan alpha. Then tan inverse ये 5 प्लस 3 8, 5 माइनस 3 2 कॉमन निकाल के कैंसल हो गया, तो फाइनली बचेगा 3 tan अल्फा डिवाइडेड बाय 8 था तो 4 रहेगा। ठीक है, और यहाँ 2 tan स्क्वेयर बचता था, 2 तो आपने कॉमन निकाल के कैंसिल कर लिए, तो बचेगा सिर्फ tan स्क्वेयर अल्फा प्लस tan इनवर्स 1/4 इंटू tan अल्फा। यहाँ हम प्रिंसिपल वैल्यू बैंड लगा सकते हैं। ठीक है ना, कौन सा बैंड लगा सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इसके लिए हम प्रिंसिपल वैल्यू बैंड लगा सकते हैं, वो अपने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में अल्फा हमें गिवन है। तो फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, तो क्या आएगा, दैट इज इक्वल्स टू tan इनवर्स a प्लस बी, दैट इज 3 tan अल्फा प्लस 1/4 tan अल्फा। सॉरी, एक मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, 3 tan अल्फा डिवाइडेड बाय 4 प्लस tan स्क्वेयर अल्फा प्लस 1/4 tan अल्फा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan अल्फा डिवाइडेड बाय 4 प्लस tan स्क्वेयर अल्फा। ये एक रीजन भी बता देता हूं मैं, यही ब्रांच में क्यों यूज कर रहा हूं, इनटू 1/4 tan अल्फा। ठीक है, ये ऑलवेज लेस देन 1 रहेगा। समझ में आ रही ना बात, दिख ही रहा है वो क्लियर कट।
तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले क्या पूरा आएगा हमें, 4 इंटू 4 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा एलसीएम दिख रहा है ना, 4 इंटू ये दिस इंटू दिस, ये देखो दिस इंटू दिस, ये एलसीएम दिख रहा है। तो इससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाइड कर लेते हैं तो ज़्यादा सिंपल जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाइड करेंगे तो बचेगा सिर्फ 4, माने 12 tan अल्फा, प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो tan अल्फा और 4 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बचेगा, क्योंकि 4 4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाइड करेंगे तो दोनों बचेंगे, और यहाँ मल्टीप्लाइड करेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर बचेगा, बीच में माइनस साइन था, 3 tan स्क्वायर अल्फा। चेक कर लो एक बार, क्लियर। देन अब इसे सिंप्लीफाई करते जाना है, आंसर अल्फा ही आने वाला होगा इसका। tan क्यूब भी बन रहा है, tan क्यूब भी बन रहा है, तो देखते हैं क्या होता है उसका। 12 tan अल्फा प्लस 4 tan अल्फा माने क्या हो जाएगा, ये 16 tan अल्फा प्लस tan क्यूब अल्फा डिवाइडेड बाय, यहाँ 4 4 जा 16, 4 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा, तो प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ऐसे कुछ यहाँ बच रहा है। एक बार रीचेक कर लेते हैं। क्वेश्चन में ये tan इनवर्स 1/4, tan इनवर्स 1/4 tan अल्फा ही गिवन है, ठीक है। ये था हमारा a प्लस b डिवाइडेड बाय 1 माइनस a इंटू बी, यहाँ तक ठीक है। आगे मैंने किया 4 इंटू 4 प्लस tan स्क्वायर अल्फा से मल्टीप्लाइड, तो 4 प्लस tan स्क्वायर अल्फा कैंसिल होके 12 tan अल्फा आ गया, और वहाँ 4 4 कैंसिल होके tan अल्फा इंटू 4 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, यहाँ दोनों बचे और वहाँ दोनों कैंसिल हो गए, ये भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है सब कुछ। देन tan इनवर्स, tan अल्फा कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 16 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, और यहाँ नीचे भी दिया है 16 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। अब इन्हें दोनों को कैंसिल कर देते हैं, तो tan इनवर्स ऑफ tan अल्फा, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो सकता है क्योंकि अल्फा हमारे प्रिंसिपल वैल्यू बैंड में है। देन आंसर इज कमिंग अल्फा एज माइनस π/2 इज लेस देन अल्फा इज लेस देन π/2, लिख लो। Next one, prove that tan inverse half of tan 2a plus tan inverse cot a plus tan inverse cot cube a is equals to, दो ब्रांचेस में आंसर है, एक है 0 जब a π/4 से लेके π/2 के बीच में है, और एक आंसर है पाई जब a 0 से लेके π/4 के बीच में। देखते हैं अभी फिलहाल में ये वाला टर्म तो मुझे काम का नहीं दिख रहा है ये दोनों काम के दिख रहे हैं, माने ये दोनों टर्म्स क्लब करने लायक दिख रहे हैं। तो अगर मैं इन दोनों टर्म को रफ में ले लूं और क्लब करूं, तो tan इनवर्स cot a प्लस tan इनवर्स cot क्यूब a, इसको सॉल्व करने के लिए मुझे कौन सा ब्रांच सिलेक्ट करना पड़ेगा, दैट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट। तो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा cot टू द पावर 4a, ये cot टू द पावर 4a, ठीक है ना, xy निकालते हैं हम, ये लेस देन 1
कब होगा और ग्रेटर देन 1 कब होगा, ये मुझे सोचना पड़ेगा इन गिवन ब्रांचेस में। ठीक है, तो चेक करते हैं। ये हो गया π/4, ठीक है। जब a का वैल्यू 0 से लेके π/4 तक है, तब cos का वैल्यू 1 0, cos का वैल्यू 1, साइन का वैल्यू 0, cos का वैल्यू 1/√2, साइन का वैल्यू 1/√2। cos इज इंक्रीजिंग, साइन इज cos इज डिक्रीजिंग एंड साइन इज इंक्रीजिंग। cos डिक्रीजिंग है लेकिन डिक्रीजिंग है लेकिन ऊपर से नीचे आ रहा है, और साइन नीचे से ऊपर जा रहा है, माने साइन cos से छोटा ही रहेगा। तो यहां पे इस ब्रांच में जो मेरा आंसर आएगा cot A का, दैट इज cos A डिवाइडेड बाय साइन A। ठीक है, ये न्यूमरेटर यहां 0 पॉइंट समथिंग है लेकिन ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर 0 पॉइंट समथिंग है लेकिन ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है, मींस न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। डायरेक्टली लिख लेता हूं मैं, दिस आंसर इज ग्रेटर देन 1। माने इस ब्रांच के लिए आंसर मेरा ग्रेटर देन 1 है cot A का। दूसरा, आगे बढ़ते हैं। यहां cos का वैल्यू है 0 और साइन का वैल्यू है 1। अब इधर साइन क्या हो रहा है, साइन इंक्रीज हो रहा है और cos डिक्रीज हो रहा है। cos नीचे से ऊपर जा रहा है, माने छोटा है, और cos ऊपर से नीचे जा रहा है और साइन नीचे से ऊपर जा रहा है। डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है। तो इसमें जो cot A का आंसर आएगा, दैट इज cos A डिवाइडेड बाय साइन A, ये रहेगा लेस देन 1। माने इस ब्रांच के लिए अलग फॉर्मूला बनेगा और उस ब्रांच के लिए अलग बनेगा। और ध्यान रहे, cot A और cot cube A पहले क्वाड्रेंट में है दोनों, तो पॉजिटिव रहेंगे। माने x इज पॉजिटिव, y इज पॉजिटिव, xy कभी लेस देन 1 है और एक ब्रांच में ग्रेटर देन 1 है, तो अलग अलग ब्रांच उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा। क्लियर? तो यहां पहले कुछ रीजंस मेंशन कर देते हैं। एज फॉर π/4 is less than A is less than π/2, cot A is less than 1। ठीक है, this will imply cot to the power 4A is less than 1। But cot A कॉमा cot cube A is greater than 0। दोनों पॉजिटिव रहेंगे। ब्रांच सिलेक्ट करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। एंड फॉर 0 इज लेस देन A इज लेस देन π/4, cot A is greater than 1। दिस विल इंप्लाई cot to the power 4A is greater than 1। ऑल्सो cot A पहले क्वाड्रेंट में है और cot cube A दोनों क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो देयरफॉर हम इतना दोनों को क्लब कर लेते हैं, tan इनवर्स cot A प्लस tan इनवर्स cot cube A इज इक्वल्स टू, पहले में xy, पहला माने ये वाला ब्रांच लिया ना मैंने, यस। पहले में xy लेस देन 1 है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई, वेयर x एज वेल एज y बोथ आर ग्रेटर देन 0।
तो यहां फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स x प्लस वाई दैट इज cot A प्लस cot क्यूब A डिवाइडेड बाय 1 माइनस cot टू द पावर 4A फॉर पाई बाय 4 इज लेस देन A इज लेस देन पाई बाय 2। और दूसरा ब्रांच में ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। कौन ग्रेटर देन 1 है? एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1 और x और y क्या है? ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है। तो यहां दूसरा वाला ब्रांच लगेगा। दूसरा वाला ब्रांच क्या था? पाई प्लस tan इनवर्स cot A प्लस cot क्यूब A डिवाइडेड बाय 1 माइनस cot टू द पावर 4A। और ये ब्रांच कौन सा है? 0 इज लेस देन A इज लेस देन पाई अपॉन 4 वाला। ओके, अब बच्चों एक काम करेंगे। अब रफ वर्क कर लेते हैं, क्योंकि यहां अब इतना सारा प्रॉब्लम में करना पूरा आएगा नहीं। मैं इतने ब्रैकेट को उधर रफ में दूसरी बोर्ड पे लेके आपको सिंप्लीफाई करके देता हूं और फिर उसी को यहां हम वापस लेके आएंगे। तो ले लेते हैं ये ब्रैकेट इधर। तो क्या है हमारे पास में? cot A प्लस cot क्यूब A डिवाइडेड बाय 1 माइनस cot स्क्वायर 1 माइनस cot टू द पावर 4A। इसमें से cot A अगर मैं कॉमन निकाल लूं तो 1 प्लस cot स्क्वायर A और डिनोमिनेटर को लिख सकता हूं मैं 1 प्लस cot स्क्वायर A इंटू 1 माइनस cot स्क्वायर A। 1 प्लस cot स्क्वायर A 1 प्लस cot स्क्वायर A कैंसल, तो न्यूमरेटर पे बचता है cot A डिवाइडेड बाय 1 माइनस cot स्क्वायर A। यह ट्रिग्नोमेट्रिक स्किल हम हमारा यूज कर रहे हैं, ठीक है। आफ्टर ऑल ध्यान रहे हमारे पास में प्रूव दैट में सबसे पहला टर्म देखो हाफ ऑफ tan 2A है, तो लाइकवाइज मुझे कुछ करना पड़ेगा, समझ में आया ना। तो वो मैं अब उसको टारगेट रखते हुए इसे जहां तक हो सकता है सिंप्लीफाई कर रहा हूं। अब यहां cos A डिवाइडेड बाय sin A, यहां 1 माइनस cos स्क्वायर A डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर A। ऐसा अगर कुछ लिख दूं तो ये बन जाएगा cos A इंटू साइन A डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर A माइनस कॉस स्क्वायर A। ऐसे कुछ बन रहा है, ठीक है। tan 2A है ना हमारे पास में आ रहा है। सिर्फ प्रॉब्लम यहां ये जा रहा है कि साइन स्क्वायर A माइनस कॉस स्क्वायर A आ रहा है, तो मुझे चाहिए cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो माइनस साइन मुझे अब बाहर निकालना पड़ेगा, तो एक स्टेप बढ़ा देते हैं। माइनस ऑफ साइन A इंटू कॉस A डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A लिख देता हूं। यहां अंदर 2 लिखो तो बाहर मुझे लिखना पड़ेगा 1/2 और यहाँ cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A किसका फॉर्मूला है? cos 2A का माइनस साइन एज इट इज ऊपर बन गया साइन 2A और नीचे बन गया cos 2A, माने ये बन गया है माइनस हाफ tan 2A। समझ में आई बात? माने इसका आंसर क्या आ रहा है? माइनस हाफ tan 2A। इसे हमने रफ में ये बहुत से न्यूमेरिकल्स में हम किए हैं, ठीक है ना। लिमिट्स में किए हैं, खुद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी किए हैं, बहुत जगह ट्रिग्नोमेट्री में भी किए हैं, ठीक है। तो ये कन्वर्जन ऐसे कुछ खास नहीं है। मेरा टारगेट था tan 2A लाना। तो फिर यहां मैं इसकी जगह अंदर वाले की जगह क्या लिख सकता हूं? tan इनवर्स माइनस हाफ ऑफ tan 2A, ठीक है। व्हेन पाई बाय 4 इज लेस देन A इज लेस देन पाई बाय 2।
और उसी तरीके से यहां पर भी तो वही था, तो यहां पर क्या आएगा, tan इनवर्स माइनस हाफ tan ऑफ 2a व्हेन 0 इज लेस देन a इज लेस देन पाई बाय 4। अब आप जानते हो कि tan इनवर्स ये एक ऑड फंक्शन है, तो tan इनवर्स माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स होता है। अब कहाँ लिखूँ, वो रफ मटेरियल आपके काम का रहेगा, आप नोट डाउन करोगे उसे, तो इसीलिए यहाँ मेंशन कर देता हूँ मैं। दैट इज इक्वल्स टू क्या आएगा, यहाँ आएगा माइनस tan इनवर्स हाफ ऑफ tan 2a व्हेन पाई बाय 4 इज लेस देन a इज लेस देन पाई बाय 2, और यहाँ बनेगा पाई माइनस tan इनवर्स हाफ ऑफ tan 2a व्हेन 0 इज लेस देन a इज लेस देन पाई बाय 4। अब बच्चों ये आंसर एक्चुअली किसका था, ये आंसर था tan इनवर्स cot a प्लस tan इनवर्स cot क्यू a का, ठीक है ना। ये आंसर किसका था, मैं थोड़ा यहाँ स्पेस बना के लिख देता हूं, क्या, cot इनवर्स tan इनवर्स cot a प्लस tan इनवर्स cot क्यूब a, स्पेस नहीं बच रहा है, ठीक है, छोड़ दो इसे। ये दो आंसर्स मुझे मिल गए। ये आंसर किसका था, दो अलग अलग ब्रांच बना लेते हैं। यह आंसर था देयरफॉर tan इनवर्स cot a प्लस tan इनवर्स cot क्यूब a, ठीक है। उसमें अगर मैं अब क्या ऐड कर दूं, tan इनवर्स हाफ ऑफ tan 2a, तो ऐड कर देते हैं, तो tan इनवर्स इस साइड लिख लेता हूं प्लस tan इनवर्स हाफ ऑफ tan 2a। माने मैं क्या कर रहा हूं इस स्टेप में, इस स्टेप में मैं tan इनवर्स हाफ ऑफ tan 2a ऐड कर रहा हूं, तो दोनों साइड ऐड करना पड़ेगा। ये मैंने लेफ्ट साइड ऐड किया, अब राइट साइड ऐड करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या है, माइनस tan इनवर्स हाफ ऑफ tan 2a, और उसमें आप ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा आंसर, 0। कब, जब पाई बाय 4 इज लेस देन a इज लेस देन पाई बाय 2 रहेगा। और इसमें ऐड करोगे तो फिर से ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले से कैंसिल होके क्या बचेगा, सिर्फ पाई बचेगा। तो हियर इट इज रिमेनिंग पाई फॉर 0 इज लेस देन a इज लेस देन पाई बाय 4। लिखते समय बच्चों थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ स्पेस कम है तो इसीलिए कुछ ऐसा बनाए। आप ठीक से लिखो, वो रफ वाला भी आपको लिखना पड़ेगा। राइट इट डाउन।